आज हम करेंगे पाठ पहलवान की ढोलक। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। लेखक ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से 2-3 लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं पूरे पाठ के बारे में बताऊं तो आपको ये पाठ और अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, ये एक कहानी है। दरअसल कहानी है एक बीमारी की, और एक नहीं बल्कि 2 बीमारी की। एक है मलेरिया और एक है हैजा। इनका कोई इलाज नहीं था। ये बात बहुत पहले की है। आज की बात करूं तो आज रिसेंटली कोरोना वायरस की बात होती है। कोरोना वायरस जिस तरह से फैला हुआ था, जिस तरह से पैर पसार रखे थे और सबको अपनी चपेटाघात में ले रहा था और उसका कोई इलाज नहीं था, ठीक ऐसे ही हैजा और मलेरिया, ये 2 बीमारी थे जिसने एक गांव पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, या यूं कह लो पूरे गांव में वो फैलता जा रहा था। और उस गांव के जो लोग थे उनके साथ क्या क्या स्थिति थी, और इसमें पहलवान की ढोलक कहां से आ गई, पहलवान कहां से आ गया, ये इसके बारे में अब पूरी कहानी है, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दिन थे सर्दी के, अमावस्या की ठंडी रात थी। मलेरिया और हैजा, ये 2 बीमारी ने पूरे गांव को खोना शुरू कर दिया। आदमी मर रहे थे, चारों तरफ चुप्पी और शांति। किसी के पास बोलने की हिम्मत तक भी नहीं थी। पूरा गांव मलेरिया और हैजे से पीड़ित है। बीच बीच में पहलवान की ढोलक की आवाज, चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। अब ये आवाज कैसी है, इसको जानने के लिए एक पूरी कहानी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही अब पूरे पाठ में बताई गई है। कहानी है एक पहलवान की। पहलवान का नाम है लुट्टन। लुट्टन कभी जब बच्चा था, उस समय उसकी उम्र 9 वर्ष की थी। 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। देहांत हो गया, और ये एक सौभाग्य की बात थी कि उसकी शादी हो चुकी थी। शादी होने की वजह से, शादी का मतलब दरअसल उस समय बाल विवाह हुआ करते थे, तो उस समय बच्चों की ही शादी हो जाया करती थी। तो उस पहलवान की, या यूं कह लो कि उस लुट्टन की भी, उस बच्चे की भी शादी हो चुकी थी। शादी हो गई थी तो अनाथ उस लुट्टन की देखभाल की उसकी सास ने ही उसका पालन पोषण किया। लुट्टन की सास को लोग तरह तरह के ताने दिया करते थे, तकलीफ दिया करते थे, और यही बात लुट्टन को पसंद नहीं थी। लुट्टन अभी बच्चा है, लेकिन वो करे क्या, इसीलिए उसके सिर पर एक धुन सवार हुई। किस चीज की? कसरत करने की। कसरत करने लगा, बहुत अच्छी कसरत करने लगा, बहुत ज्यादा मात्रा में कसरत करने लगा। धीरे धीरे लुट्टन का शरीर पहलवान जैसा हो गया। बच्चों, लेखक का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। लुट्टन अभी छोटा ही था, ज्यादा उम्र नहीं हुई थी। एक बार वह दंगल देखने चला गया। दंगल देखने जब वो गया तो वहां पर दांव पेच देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने क्या किया, उसने लड़ने की चुनौती दे डाली। अभी छोटा सा बच्चा एक बड़े पहलवान को चुनौती दे रहा है। जब वो चुनौती देता है तो सब लोग हंस रहे हैं कि ये क्या बच्चा लड़ेगा उससे, जिसको कोई नहीं हरा पा रहा। दरअसल लुट्टन ने जिसको चुनौती दी थी, उस पहलवान का नाम था चांद सिंह। चांद सिंह बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत एक्सपीरियंस था, उसको कोई नहीं हरा पा रहा था। लुट्टन ने जब उसको चुनौती दी, लुट्टन की लड़ाई, या यूं कह लो कुश्ती, उस चांद सिंह से हो रही है। चांद सिंह बहुत एक्सपीरियंस, उसने इतना पीटा उसे, इतना पीटा कि अब वो अधमरा जैसा हो गया है। लेकिन ये क्या, अचानक लुट्टन दांव काटकर बाहर हो गया। जैसे तैसे वो बच निकला, लेकिन देखते क्या है, फिर से वो पिटने लग जाता है। इस तरह से ये गहमा गहमी सी शुरू हो जाती है। और एक और बात, उस दंगल को करवाया था राजा ने। राजा, वहां के ही राजा कह लो, वहां के राजा थे। उस राजा साहब ने उस दंगल को रुकवाया। अरे रुको भाई रुको। लुट्टन को अपने पास बुलाया और कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम इनसे मत लड़ो, तुम्हारा इस कुश्ती में कोई काम नहीं है। तुम ये 10 रुपए लो और ये इस मेले को देखो, घूमो और अपने घर चले जाओ। ऐसा कहकर उसको भेजना चाहते थे, और एक हिम्मत भी दी उसको, एक कॉन्फिडेंस भी दिया कि तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है कि तुमने इस बड़े पहलवान को चुनौती दी, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, लेकिन तुम इनसे लड़ो मत। ऐसा कहकर उसे भेजना चाहा, लेकिन लुट्टन की धुन एक ही बात कह रही थी कि मुझे लड़ना है। राजा साहब ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। अंत में उसे लड़ने दिया गया। जब वो लड़ने गया तो वही बात, बार बार पिटता, बीच बीच में दांव निकालकर बाहर हो जाता। अचानक उसको एक ढोल की आवाज सुनाई दी। वहीं पास में ही ढोलक बज रही थी, और दूसरी तरफ लुट्टन चांद सिंह की गिरफ्त में था और बहुत पिट रहा था। अचानक ढोलक बजी, ताक धिना तिरकिट तिना, धाक दिना तिरकिट तिना। अब इस तरह की जब आवाज आई तो लुट्टन को जो ये आवाज थी वो कुछ दूसरी तरीके से सुनाई दे रही थी। वो कुछ इस तरह से आवाज सुनाई दे रही थी लुट्टन को कि दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। जैसे ही ढोलक की ये आवाज आई,
लुट्टन ने वैसा ही किया और वो देखते क्या है, दांव काटकर वो बाहर हो जाता है और चांद सिंह की गर्दन पकड़ लेता है। अब आवाज आती है ढोलक की, चटाक चट धा, चटाक चट धा। ये आवाज लुट्टन को कुछ इस तरह से सुनाई दे रही थी कि जैसे ढोलक कह रही हो, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। कुछ इस तरह से जब उसको सुनाई दिया, लुट्टन ने वैसा ही किया और देखते ही देखते चांद सिंह को उसने उठाकर पटक दिया। ढोलक की आवाज धिना धिना धिक धिना, यानी चित करो, कुछ ऐसा सुनाई दिया और लुट्टन ने वैसा ही किया। और देखते क्या है कि वो बहुत बड़ा पहलवान चांद सिंह चित हो गया, हार गया, लुट्टन जीत गया। लुट्टन ने सबसे पहले उस ढोलक को प्रणाम किया और राजा साहब ने बहुत ज्यादा शाबाशी दी और उसके नाम के आगे सिंह लगा दिया। तब से वह लुट्टन सिंह हो गया। अब इतना ही नहीं, राजा साहब ने अपने ही राज्य में उसे रख लिया, यानी राज पहलवान बना दिया। राज पहलवान क्या करता, अब राजा की देखरेख में उसका भरण पोषण होने लगा, वो बहुत अच्छी कसरत करने लगा, अच्छा खाना पीना उसे मिलने लगा, जिससे वो बहुत बड़ा पहलवान हो गया। देखते ही देखते उसने बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पहलवानों को हरा दिया। अब समय ऐसा था कि उसे हराने वाला कोई नहीं था। उसने जितनी भी कुश्तियां की वो सब ढोलक से प्रेरित होकर की। बच्चों, लुट्टन जब अनाथ हुआ था उसकी उम्र क्या थी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लुट्टन को हराने वाला अब कोई भी नहीं है और वह स्वयं भी ढोलक बजाने लगा था। धीरे धीरे उसने अच्छी ढोलक बजानी सीख ली थी। अब हुआ ये कि धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। लुट्टन की जो सास थी वो तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन लुट्टन की जो पत्नी थी वो 2 पुत्रों को जन्म देकर वो भी स्वर्ग सिधार चुकी थी। धीरे धीरे समय बीता। एक टाइम ऐसा आया कि राजा साहब की भी मृत्यु हो जाती है। राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। राजा का एक बेटा था जो विलायत रहता था, वो आया, उस राज्य को संभाला। राजा के जो पुत्र थे वो कुछ और ही शौक रखते थे। राजा शौक रखते थे दंगल का, लेकिन राजा के पुत्र घोड़े की रेस को पसंद करते थे। तो अब राज पहलवान यानी लुट्टन को उस राज्य से निकाल दिया गया, ये सोचकर कि इसका तो भोजन का खर्च ही इतना ज्यादा है, बिना वजह भोजन खाता रहता है, इसका काम क्या है इस राज्य में। इस तरह से सोचकर विचार करके राजकुमार ने उसे अपने गांव भेज दिया। बच्चों, लुट्टन ने किस बड़े पहलवान को दंगल में हराया था, एक बार जल्दी से उसका नाम बताओ, जल्दी से। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लुट्टन जब अपने गांव गया, वहां पर कुछ दिन रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां 2 बड़ी बीमारियों ने उस पूरे गांव को घेर लिया। नाम था मलेरिया और हैजा। लोग मरने लगे। दिन में तो थोड़ी बहुत आवाज हो जाती थी, थोड़ी बहुत आवाज सी आ जाती थी घरों से, लेकिन रात में इतनी चुप्पी, इतनी शांति हो जाती थी कि किसी के पास बोलने तक की भी हिम्मत न होती थी। उस समय पूरी रात लुट्टन सिंह ढोलक बजाता रहता था। ढोलक क्यों बजाता था? दरअसल उस ढोलक से गांव वासियों के मन में, गांव वासियों के शरीर में एक ऊर्जा बन जाती थी, ऊर्जा आ जाती थी, एक एनर्जी मिलती थी। यही सोचकर लुट्टन सिंह पूरी रात ढोलक बजाता रहता था। लेकिन एक दिन उसके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, इन्हीं 2 बीमारियों की वजह से। उन दोनों पुत्रों की मृत्यु को सोचकर गांववासी तो बिल्कुल ही टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके दोनों पुत्र भी नहीं रहे। तो लुट्टन सिंह तो अपने पुत्रों के शोक में बहुत व्यथित होगा, बहुत पीड़ित होगा, बेचारा कैसे ढोलक बजाएगा। अब ऐसा सोच ही रहे थे, अचानक ढोलक की आवाज आती है। ढोलक की आवाज आती है, लोगों के अंदर और ज्यादा ऊर्जा आ जाती है कि लुट्टन सिंह का जो कलेजा है वो 1.5 हाथ का है। इतना बड़ा कलेजा, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही तो पुत्रों की मृत्यु हुई, लेकिन लुट्टन ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, हमारे लिए वो ढोलक बजा रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि ढोलक बोली ही नहीं, ढोलक की आवाज ही नहीं आई। गांव वासियों ने जाकर देखा, लुट्टन निस्पंद पड़ा था, यानी बिल्कुल निर्जीव पड़ा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बच्चों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो क्या बात हो, मजा आ जाए। तो बच्चों, ये सारी चीजें यानी चारों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कहां? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये चारों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी एक ही लिंक पर, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से समझा, और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसने लुट्टन का पालन पोषण किया? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक। किसने लुट्टन का पालन पोषण किया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए बुआ ने, बी सास ने, सी मौसी ने, डी नानी ने। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2
1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी सासने। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लुट्टन ने किसकी अनुमति पाकर चांद से कुश्ती लड़ी? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए पंचायत की, बी अपने गुरु की, सी अपनी सास की, ऑप्शन डी राजा साहब की। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा साहब की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया? लुट्टन को किसका आश्रय प्राप्त हो गया था? आपके ऑप्शन, ए जमींदार का, बी ग्राम पंचायत का, सी राजा साहब का, डी सरकार का। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लुट्टन के कितने पुत्र थे? आपके ऑप्शन, ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही लिंक पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।